नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हैं, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि ईरान अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ये लोग खुश नहीं हैं कि जिस तरीके से इजराइल अपनी प्रेजेंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बढ़ाता जा रहा है। और इसका मैं आपको बता दूं, बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर, चाइना पर, बहुत से कंट्रीज पे होगा। और आप देखोगे दुनिया भर में इस पे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं कि ईरान सेज इट कैन क्लोज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ये कह रहे हैं कि इजराइल की प्रेजेंस यूएई में एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इनके लिए। नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है जो रिसेंटली काफी वायरल हुई थी जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। نحن إذا أردنا يمكننا فعلا. नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कह रहे हैं इफ वी वांटेड वी कुड शट डाउन द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईरान, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली मेनली लगता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट है, बट दिस एरिया एक्चुअली बिलोंग्स टू ओमान। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं ओमान और ईरान के बीच में और इवन यूएई के बीच में आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया में जो 24% तेल की सप्लाई है, ऑयल की सप्लाई है, वो यहीं से होती है। और इसलिए जब ईरान कहता है कि इस जगह को ये लोग ब्लॉक कर देंगे नेवी से, किसी को इस स्ट्रेट को यूज ही नहीं करने देंगे, तो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर चोक हो गया, और साथ ही साथ हमको यही पता है कि रशिया पे ऑयल के जो सैंक्शंस हैं ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, तो दुनिया में तेल आएगा कहां से? तेल के दाम बिल्कुल स्काई रॉकेट कर सकते हैं। और इसलिए आगे ईरान के कमांडर ये भी कहते हैं कि करने को तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अभी बंद कर दे, मगर जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है ना आसपास के, उनकी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम ये कर नहीं रहे। إغلاق هذا الممر المائي، لكننا لا نفعل ذلك. برأيك لماذا؟ لأنه ما دمنا نحن نستخدم هذا الممر وهذا المضيق. बिकॉज सो लॉन्ग एज वी आर यूजिंग दिस स्ट्रेट आर नेबर्स शुड यूज इट टू। अब इसके आगे ये कहते हैं मगर मगर इन्होंने आगे एक कंडीशन ऐड करी है कि हमारे नेबर्स को समझना होगा कि इजराइल से नज़दीकियां बढ़ाओगे तो एक बार को मजबूरी में आकर हमको स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद भी करना होगा। فإن جيراننا يجب أن يستخدموه أيضا، ولكن على الدول المجاورة أن تعرف أننا لن نقبل दैट वी वुड नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ जायनिस्ट रजीम। ये इसराइल की बात कर रहे हैं, उनको जायनिस्ट कहते हैं ये लोग, इन देयर कंट्रीज। नाउ अगेन यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया में भी इसराइल की एम्बेसी है तो ये इंडिया की बात तो नहीं कर रहे, नहीं। प्रिडोमिनेंटली इनका यहाँ पर कहना यह है कि इसराइल की फोर्सेस या फिर इनकी जो एजेंसीज हैं, ईरान के हिसाब से इनका ये आरोप है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑपरेट कर रही हैं। जबकि सबसे अजीब बात यह है कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, आपको पता होगा, इजराइल के साथ कुछ समय पहले रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल को एक कंट्री मानता है, सऊदी अरेबिया नहीं मानता, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मानता है। एब्राहम अकॉर्ड के अंडर, यूएसए की गाइडेंस के अंडर यूएई ने इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे। मगर इसके बेसिस पर यह कह देना कि इजराइल की मिलिट्री आज के समय डिप्लॉयड है सीक्रेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यह अजीब सा होगा ये बोलना। क्योंकि यूएई ओपनली इजराइल की आलोचना करता है। जिस तरीके से इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है गाजा में और रफा पे भी, ये बॉम्बिंग कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं। अब तो खैर अटैक्स कम हो गए हैं, बट जिस तरीके से इजराइल अटैक करा था रफा बॉर्डर पर, यूएई ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी इजराइल की। तो अगेन देखो यहाँ पे इशू ये आता है, ईरान को फीलिंग आ रही है, कम शब्दों में ये कहूं कि इनको बस लग रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। ना इसी बेसिस पर दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी है, आपको पता ना ह्यूमन बॉडी में जिस तरीके से आर्टरीज होती है ये ब्लड पंपिंग करती है, तो उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को काफी बार कहा जाता है कि तेल के मामले में ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है। 24% तेल यहीं से ही आता है। और स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया, रशिया पे सैंक्शन लगने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की इंपॉर्टेंस दुगनी हो चुकी है। अब ईरान अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एज पे लाके खड़ा कर देगा, ऑयल प्राइसेस को बिल्कुल आप कह लीजिए स्काई रॉकेट कर देगा, बस इस फीलिंग के बेसिस पर कि इजराइल यूएई में आ चुका है, तो देखिए ये बहुत ज़रा खराब है। मैं कहूँगा ये अनफेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और इंडिया को डेफिनेटली यहाँ पर यूएसए से बात स्टार्ट कर देनी चाहिए कि देखो, जो आप बहुत ज़्यादा सैंक्शंस अब लगाकर बैठ गए हो रशियन कार्गो शिप्स पर। पहले तो सैंक्शंस थे सिर्फ रशिया पर, अब यूएस, यूरोप समेत कई कंट्रीज ये लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया से जो कार्गो निकलती है, जो रशिया का ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है दुनिया भर में, इन पर भी हैवी सैंक्शंस लगाओ।
कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिखानी होगी, क्योंकि अगर ईरान ने शक में आके, क्योंकि देखो एक बहुत पुरानी देसी कहावत है, शक का कोई इलाज नहीं होता। दुनिया में हर बीमारी है उसका इलाज हो सकता है, मगर किसी आदमी को शक हो गया कि कुछ हो रहा है, कुछ साजिश हो रही है, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। तो अगर शक में आके इन्होंने कुछ बड़ा एक्शन ले लिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, पूरे रीजन को होगा। और इस इम्पैक्ट को अगर ऑफसेट एक कंट्री कर सकता है तो वो है रशिया। और अगेन यहाँ पे मैं ये भी दोहराना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ईरान के जो अभी ये रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके कमांडर बस ये कह रहे हैं तो जाकर अचानक से ये डर बैठ गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है। 2008 से ईरान की प्रॉपर डिफेंस पॉलिसी है, इनके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में बात लिखी है कि अगर इजराइल या फिर यूएसए अटैक करते हैं ईरान को, ना ये अटैक किसी भी टाइप का हो सकता है, मिसाइल भी गिर दिया, कुछ इनको लगा ईरान को कि कहीं से किसी ने मिसाइल गिरा है, कुछ हुआ है, ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज को सील ऑफ कर देंगे। और इसका मेन आप कह लो टारगेट यही होगा कि दुनिया भर में ऑयल की मार्केट्स में हैवॉक, मतलब बिल्कुल केओस, अफरा तफरी मचाने के लिए। तो अगेन दिस इज वेरी सीरियस। जब ये होगा तब इसकी पीड़ा पूरी दुनिया को होगी। एंड आई थिंक टाइम आ चुका है कि हम कुछ ना कुछ मेजर्स प्रिपेयर करके रख दें कि जब ये होता है हम रेडी रहें, किसी और कंट्री का ऑयल हमारे लिए रेडी रहे, क्योंकि ऑयल के दाम इस पर्टिकुलर केस में स्काई रॉकेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में कौन बना है इजराइल का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। पीएम मोदी ने भी इस बारे में ट्वीट करी थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, लियो वरादकर, मार्क एडिसन, थॉमस फॉर्ड या फिर साइमन हैरिस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, ये नाम काफी फेमस है, बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं इनके बारे में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी आईक्यू, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।